हाय गाइस, मैं हूँ खूबसूरत प्यारी हसीन आपकी अपनी दोस्त अनुपमा सिंह और ये है आपका अपना फेवरेट शो हम तुम और डेटिंग। और ये है रोहन। मैं भी आया हूँ आज शो में, अनुपमा को रियलाइज हो गया है। वाह, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। ओके, मैं हूँ रोहन और मैं स्वागत करता हूँ आपका हम तुम और डेटिंग में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको अपने डेटिंग में। कंट्रोल। वैसे अब तुम इतना बोल ही रहे हो, तुम्हें इतना शौक ही है, तो एक सवाल जहन में आ रहा था, कहो तो पूछिए। ये लड़कियों के दिमाग में इतने सवाल क्यों आते हैं? दिमाग छोटा, सवाल ज्यादा, ऐसा क्यों होता है? समझ में नहीं। रोहन को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हुए मैं ये सवाल इससे पूछ रही हूँ। माइंडेड लोग कहते हैं कि बस एक सनम चाहिए डेटिंग के लिए, बट आई थिंक बस एक लोकेशन चाहिए डेटिंग के लिए। तुम एकदम जीपीएस के जैसे बात कर रही हो। लोकेशन, वेरी गुड। लोकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अपना ही एक वाक्य आपको बताती हूँ कि एक लड़का मुझे डेटिंग पे ले गया और जूहू बीच पे ले गया, और बीच पे ले जाने के बाद वहाँ इतना शोर, इतनी सारी फैमिली, हम एक दूसरे से क्या बात करते हैं, हम तो किसी और की भी बात सुन नहीं पा रहे थे। तो मतलब उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि जिसको लोकेशन का नहीं पता उसे डेट करने का क्या फायदा। सो तुमने ऐसा लड़का क्यों पसंद किया जो आपको जूहू बीच पे डेटिंग पे ले जाए या कोई और बीच पे डेटिंग पे ले जाए? ऐसा क्यों? व्हाई? क्योंकि रोहन, तुम जैसे लड़के टक्कर ही जाते हैं जिनका दिमाग कम होता है। खैर, मूविंग ऑन, दिस टॉपिक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। रोहन, आप कुछ मतलब टॉर्च जलाना चाहेंगे इस बात पे? जी, टॉर्च में जलाना चाहूंगा। लोगों को ये बताना चाहूंगा, लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू डेट। ओके, तो आप प्लीज ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को वक्त दे सकें, एक दूसरे की बातें कर सकें और अच्छे से सुन सकें कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अच्छी जगह पे जाना जरूरी है, बहुत ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जहां भी जा रहे हैं वो चीज आपको कंफर्ट करनी चाहिए और साथ ही आपके पार्टनर को कंफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों कंफर्ट जोन में रहेंगे तभी दिल की बातें हो पाएंगी। जी हाँ, और एक और बात मैंने ऑब्जर्व ये करी है कि जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो लोग एक दूसरे को बता के जाते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि हम लोग डेट पे जा रहे हैं, जैसे पता नहीं कौन सा जंग जीतने जा रहे हैं। लेकिन प्लीज अपने दोस्तों को मत बताइए कि आप डेटिंग पे कहाँ जा रहे हो। रीजन, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग एकदम अच्छे से कुछ बात करने ही वाले हो और पीछे से आ जाए, आए कैसा है, ऐसे ऐसे मत करो। प्लीज दोस्तों को मत बताओ अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में। रोहन, सबके दोस्त तुम्हारे जैसे नहीं होते। वेल, जैसे रोहन कभी कभी समझदारी की बातें करता है, ही इज राइट। अपने दोस्तों से बता के जाइए, लेकिन ऐसे मत बताइए कि वो आपको स्पॉट कर ले। मेक श्योर कि आपकी जो प्लेस है वो पब्लिक हो, लेकिन इतनी पीसफुल और काम हो कि अगर आपका स्टेप नेक्स्ट होने वाला हो तो आप कंफर्ट जोन में रहें। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको एक, जिसमें मेरा एक दोस्त है राकेश। वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया अंधेरी स्टेशन। कोई स्टेशन कैसे लेके जा सकता है? वहाँ इतनी आवाज है, उसको टिकट चेक कर लिया। रोहन, वो ले जा सकते हैं क्योंकि तुमने लाइन की शुरुआत में कहा वो मेरा दोस्त था, तो एनीथिंग कैन हैपन। वेल, एक और जरूरी बात कि आप क्या पहन रहे हैं, मतलब पहले से कपड़ा डिसाइड कर लीजिए, अपना ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। यू शुड बी रियली कंफर्टेबल। ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद यू विल बी लाइक ऐसे ऐसे, यू नो, दैट मेक्स योर डेट रियली अनकंफर्टेबल। और आपको एक और बात बता दूं, बॉयज खासकर ये आपके लिए टिप है कि प्लीज अपने ईयर को साफ करके जाइए, अपने मुंह को साफ करके जाइए। रीजन ये होता है क्योंकि आप जब डेट के ऊपर बैठेंगे, आप कुछ ऑर्डर बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ए वेटर इधर आ। तो प्लीज लड़कियां ये सब देख के उनको लगेगा कि ये क्या कर रहा है, बेचारा कान में उंगली डाल रहा है, ये गंदा लगता है। रोहन, एक और रीजन है कि इतना आपको क्यों मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई लड़की आपसे मिलने आती है तो शी मेक श्योर कि शी इज परफेक्ट, शी इज फुल फिट एंड फाइन, लुकिंग प्रिटी। तो आप भी थोड़ा उससे बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। और लड़कियां भी ये सब करके आती है घर से, तो प्लीज बॉयज आप लोग भी करके आए ताकि खराब इंप्रेशन ना पड़े। और इसलिए भी जरूरी है कि आप नर्वसनेस से बचें। क्या होता है कि जैसी खूबसूरत लड़की तैयार होकर आपके सामने आती है तो आप घबरा जाते हो कि यार क्या सही लग रही है, मैं ऐसे आ गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से प्रिपरेशन करके जाएं, और प्लीज़ टेक इट कि एवरीथिंग इज नेचुरल। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपने बाल जो बना रहे हैं प्लीज ऐसे बनाएं जैसे कि सामने वाले को डर ना लग जाए, क्योंकि आजकल बॉयज जो हैं वो स्पाइक्स बना के जाते हैं। कई बार लड़कियां उनके बाल में हाथ लगाने की जगह उनके करंट लग जाता है कि अरे बाप रे ये क्या है। तो प्लीज बाल थोड़े से बिठा के जाइए, थोड़ा सा डिसेंट लगिए, ताकि आपकी फोटो अगर आप खींच रहे हैं तो अच्छी आए। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेयर डू। मतलब इतनी सारी चीजें आप जो प्रिपरेशन कर सकते हैं डेटिंग में जाने से पहले, डेटिंग को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप सही बंदे को डेट कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमने जो टिप्स बताए उसे फॉलो कीजिए। हमने जो टिप्स बताए, उससे पहले एक लास्ट टिप अनुपमा मैं देना चाहता हूँ। इसके बिना कोई भी डेट फ्लॉप हो सकती है, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, जो भी करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पैसा। पैसा लेके जरूर जाओ, प्लीज। कुछ लेके जाओ या ना जाओ, ये कंघी मत करो, डिओड्रेंट मत लगाओ, लेकिन पैसा लेके जरूर जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ योर डेट यू हैव टू पे द बिल। प्लीज अपना पर्स लेके जाओ। ऐसा ना हो कि आप अगर कभी पर्स लिए बिना चले गए, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, रास्ते में पैसे मांगे। वैसे अब रोहन जब बात कर ही रहे पैसे की, तो गर्ल्स प्लीज, वो जमाना गया जब लड़के ही बिल पे करते थे। ट्राई टू मेक इट अ शेयरिंग थिंग। उससे क्या होगा कि आप दोनों का जो फ्रेंडशिप लेवल है वो बढ़ेगा,
शेयरिंग बढ़ेगी और किसी एक पे बर्डन भी नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा घर जाके ये तो बिल ही नहीं देता, कभी इसके साथ जाने ही नहीं, कभी बिल नहीं देता, कभी नहीं देता। ऐसा नहीं करो जैसे कि रोहन नहीं देता। तो अगली बार आप जब डेट पे जाएं तो हम दोनों को याद करें, कभी हो सके तो हमको भी बुला लें, हम भी आ जाएंगे, हम आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। सो इट वाज नाइस टू सी ऑल ऑफ यू अगेन। आप लोग काफी खुश हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि सब लोग स्माइल कर रहे हैं। वी आर रियली हैप्पी कि आपकी डेटिंग इतनी सक्सेसफुल हो रही है और इतना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, डेटिंग को लेके मैच्योर होते जा रहे हैं। आपको और मैच्योर बनाने और समझदार बनाने मैं और रोहन आते रहेंगे। आपको बस इतना करना है, देखते रहना है हम तुम और डेटिंग। ओके, स्टॉप हेटिंग, बाय, वी आर गोइंग, जा रहे हैं हम लोग। रोहन तुम तो कभी नहा के नहीं आए यार। ये तो क्या हो गया, हमको जो झूठ बोलना पड़ता है कभी-कभी। मैं थोड़ी डेट पे आया हूँ। Amazing. Superb. Amazing. Amazing. Like this channel. Do subscribe. LSD rocks. It's superb. Do subscribe. It's amazing. You should log in now. Do subscribe. Subscribe now. Subscribe now. Love, sex or drama.